बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर देर इज़ अ कन्वेंशन ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नापने के लिए ऑफ करेक्टर्स एक कन्वेंशन है कि हम लोग एक एरे बनाते हैं, किसी भी नाम का समझ लो, ऑफ साइज 26, ठीक है। एंड इस एरे के अंदर हमने अगर कोई भी स्ट्रिंग दे रखी है या फिर कोई दूसरा एरे दे रखा है, तो जैसे कि स्ट्रिंग यहाँ पे हमें दे रखी है, ठीक है, लेट्स से ए बी सी डी है, ठीक है। और मुझे इन सब की फ्रीक्वेंसीज नापनी है कि ए कितनी बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है, सी कितनी बार आ रहा है, डी कितनी बार आ रहा है, और मुझे वो सब एरे में ही स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कन्वेंशन है कि मैं यहाँ पे जो मैंने ये एरे बनाया उस एरे के अंदर बेसिकली एस डॉट कैरेक्टर एट आई, बेसिकली ये इंडेक्स है जिस पे वो बेसिकली स्ट्रिंग पे कहाँ पे हमारा इंडेक्स अलोकेटेड है, माइनस ए। एंड इसका मतलब सिंपली क्या है कि अगर मेरे पास सबसे पहले ए आया, ठीक है, तो जो मेरे पास ए आर आर एरे है उसकी 0th इंडेक्स पे सबसे पहले क्या करूँ, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे प्लस प्लस भी आएगा बाद में, वहाँ पे प्लस प्लस कर दो। अब पूरा एरे मेरा जीरो से भर रखा है, ठीक है, जो मैंने नया बनाया था, खाली बनाया था, जीरो से भर रखा है। ए आया, वो 1 हो गया, 0th इंडेक्स। सेम फिर से ए आ गया, तो ए कौन सा करेक्टर था, ए हमारा 1th करेक्टर है, यहाँ पे भी ए आ गया, तो -1 क्या आया, 1 आ गया, है ना। तो यहाँ पे 1 है हमारा जैसे 0th इंडेक्स पे, फिर यहाँ पे 2 आ गया। सेम अब मेरा अगर बी की बात करें, बी मेरा बेसिकली क्या है, बी माइनस ए हुआ। वॉट डज इट मीन्स कि मेरा बी क्या है, बी मेरा बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि बी बेसिकली 2 है, राइट, और ए हमारा 1 है। अब इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं तो ये क्या आ गया, 1 आया। अब मेरा ये 1th ए आर आर 1 पे प्लस प्लस कर दो, ए आर आर 1 ये रहा, 1 पे प्लस प्लस कर दो, 0 था, 1 आ गया। सेम सी के लिए, सेम सी डी के लिए 1 1, मतलब बेसिकली लास्ट में क्या बना, 2 1 1 1। इससे हमें क्या पता चला कि ए 2 बार आ रहा है, बी एक बार, सी एक बार, डी एक बार। समझ गए। सो दिस वॉज इट, मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था। एंड अब हम लोग थोड़ा इस चीज़ में आते हैं कि इधर पे क्वेश्चन में दे क्या रखा है हमें, राइट। एक सेकंड, मैं इसे पहले इरेज कर लूँ। सो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हमारा क्वेश्चन है कि हम लोग को एनाग्राम वैलिड करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनाग्राम होता क्या है, ठीक है। एनाग्राम्स आर द स्ट्रिंग्स विच कंटेन्स सेम characters with same frequencies, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पे, अब तुम लोग जो चीज़ मैंने पहले समझाई तुम उसके अकॉर्डिंगली अब समझ गए होगे कि मुझे क्या करना है बेसिकली, राइट। कि मैं एक एरे बनाऊंगा, उसमें इसकी बेसिकली फ्रीक्वेंसीज स्टोर कर लूँगा, और सेम मैं इसके लिए भी एक एरे बनाऊंगा और मैं फ्रीक्वेंसीज स्टोर कर लूँगा, राइट। और फिर मैं उनको मैच कर लूँगा, अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो वो एनाग्राम होंगे, एंड अगर नहीं होंगे तो एनाग्राम नहीं होंगे, राइट। ठीक है। बट इन सब चीज़ों से एक सिंपल चीज़ मैं, जो हम लोग बेसिकली फॉलो करते हैं इधर पे, कि मेरा ये वाला एरे था, राइट। इसमें क्या बना है, लेट्स लेट्स से कि कोई भी स्ट्रिंग थी मेरी 1 0 1 2 3, एंड यहाँ पे 26 था, और दूसरा भी एरे है, राइट। उधर पे 0 1 2 3 ये था। अब यहाँ पे क्या था, 1 0 0 1 1, ठीक है। ऐसे समझ लो कि बस इतना था, बाकी सब में 0 था, और यहाँ पे भी 1 0 0 1 1 और वही था, ठीक। तो ये एनाग्राम तो थे। बट अगर मुझे इसे सिंपली करना हो विदाउट यूजिंग दिस स्पेस ऑफ एरे, तो मैं कैसे करूँगा। सिंपली मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं जैसे ही मैं इस स्ट्रिंग में ट्रैवल करता हूँ, मैं फ्रीक्वेंसीज स्टोर कर रहा हूँ 1 0 0 1 1, बाकी सारी तो ज़ीरो ही हैं, ठीक है। तो मेरी इस स्ट्रिंग में जब मैंने ट्रैवल करा एस स्ट्रिंग में, तो मेरे पास ये
एरे आ गया, ठीक। अब जब मैं इस स्ट्रिंग में ट्रैवल करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं जहाँ जहाँ मेरे ये कैरेक्टर आ रहे हैं वहाँ पे मैं माइनस माइनस कर दूंगा। यहाँ पे प्लस प्लस कर रहा था, पहले ये एरे बनाने के लिए प्लस प्लस कर रहा था, अब इस स्ट्रिंग में ट्रैवल करते करते माइनस माइनस करूँगा। दैट मीन्स एट लास्ट अगर मैंने माइनस माइनस करा तो मेरे पास क्या बचा, 0 0 0 0 0 0 0। फिर लास्ट में मैं क्या करूँगा, एक फॉर ईच लूप लगा दूंगा। अगर कहीं पे भी एरे में, कहीं पे भी एरे में ज़ीरो के अलावा कुछ आया, दैट मीन्स वो एनाग्राम नहीं है, और अगर नहीं आया तो वो एनाग्राम है। डिड यू गेट इट? अगर नहीं समझ आया मैं कोड लिखता हूँ, तुम लोगों को ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोड लिखते हैं। सो हमने एक इंटीजर बनाया, इंटीजर एरे कैर लेट्स से काउंट, ठीक है। कैरेक्टर काउंट इक्वल्स टू न्यू इंट 26, और फिर हमने एक लूप चला दिया। बेसिकली वो लूप क्या करेगा कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है एस और टी, ठीक है, तो वो एस में ट्रैवल करेगा। अब बेसिकली जब हमारे पास एक दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम हैं तो उनकी सबसे पहले लेंथ तो इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो एक बेस कंडीशन भी हमारे पास आ गई है यहाँ पे। बेस कंडीशन क्या है? बेस कंडीशन ये है कि अगर इफ एस डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू टी डॉट लेंथ, राइट, तो क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स, कि वो एनाग्राम नहीं है। अब हमें पहले ही पता चल जाएगा। बट अगर होगा, मतलब अगर लेंथ बराबर होगी तो हम लोग ये करेंगे कि एक कैरेक्टर बनाया, कैरेक्टर काउंट, जो मैंने तुम लोगों को ये बोला था, ये वाला कैरेक्टर हम एरे बनाया, हमने ये वाला कैरेक्टर एरे बनाया, बस इसमें करा। फॉर आई लूप लगाया, आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, राइट। एंड इसके बाद हम लोगों ने क्या करा कि हमारे पास एक एरे था कैर काउंट नाम का, ठीक है। उसके इंडेक्स में क्या लाएंगे? अब हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या बात करी थी, तुम लोगों को याद होगा, राइट। उस बात को ही हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि एस डॉट कैरेक्टर एट, आई एम सो सॉरी, कैरेक्टर एट आई माइनस ए प्लस प्लस कर देंगे, और सेम चीज हम लोग यहाँ पे प्लस प्लस की जगह पे माइनस माइनस कर देंगे, और फिर एक फॉर ईच लूप लगाएंगे जिसमें होगा सॉरी इंट काउंट, जो कि पूरे कैरेक्टर काउंट में जाएगा, और हमें ये पता चलेगा कि अगर कहीं पे भी काउंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, वरना रिटर्न ट्रू कर देंगे। सॉरी, ये मैंने फॉर लूप के अंदर लिख दिया, ठीक है। रिटर्न ट्रू फॉर लूप के अंदर नहीं आएगा, बाहर आएगा, रिटर्न ट्रू। दैट्स इट, खत्म। इतना सा कोड था। सो थैंक यू।